चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं बता दूं आप लोग को, हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 9 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। मैं बता दूं आप लोग को, आज का पॉइंट होगा आपका मुगल कालीन प्रमुख शासक, अर्थात मुगल शासन जो भारत में चला था 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, उसमें जो प्रमुख शासक थे उसके विषय में पढ़ना है कि वह किस तरह से शासन किया और कैसे यहाँ पर उन्होंने पहुंचा। तो लिख लीजिए आप लोग, मुगल कालीन प्रमुख शासक। वैसे मैं बता दूं, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अनेकों शासक बने, लेकिन उसमें से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसका जो शासन हुआ था, इसका जो शासन काल था, वह काफी संघर्षमय था। अतः भारतीय इतिहास के पन्नों में इसके शासन काल की घटना काफी गाढ़े इंक से लिखा हुआ है। अतः इसके शासन काल, इसके शासन के तरीकों को जानना भारत के इतिहास के छात्रों के लिए आवश्यक हो जाता है। इन्हीं प्रमुख शासकों में से एक बाबर भी थे, जो इस वंश की स्थापना किए थे। आज मैं एक एक करके बताऊंगा कि इसके जो शासक आए वह किस तरह के काम किए। तो सबसे पहला जो इसके शासक थे वो थे बाबर। अब बाबर को आप लोग पहले ऊपर में लिख लीजिए। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। शायद हमने परिचय में बताए थे आपको कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, और 1526 ईस्वी में यह भारत में पानीपत का युद्ध सुने होंगे। पानीपत के मैदान में भारत के एक महान शासक इब्राहिम लोदी, जो पहले से शासन कर रहे थे, उसको इन्होंने हराकर मुगल वंश का शासन स्थापित किए थे। वैसे बाबर की शासन अवधि युद्धों में लिप्त रहा, अतः इसको प्रशासनिक व्यवस्था या अन्य व्यवस्था को ठीक करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मुगल वंश के नींवकर्ता होने के कारण इसका महत्व काफी अधिक इतिहास में है। अतः इसको जानना पढ़ना आवश्यक है। इसके संबंध में आपने संक्षेप में जान ही गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाबर भारत में मुगल सत्ता का स्थापना किया 1504 ईस्वी में। उसने काबुल पर विजय प्राप्त की और
काबुल में रहते हुए उसने भारत पर अधिकार करने के लिए योजनाएं बनाई, जिसके अंतर्गत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके साथ ही भारत पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। भारत में साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी खनवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध आदि कई युद्ध किया। लगातार युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वह प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप आगे आने वाले शासक को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ा। इस तरह से आपने मुगल कालीन जो प्रमुख शासक थे बाबर, उसके संबंध में आपने समझ गए और लिख भी लिए। अब हम अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। अगला है हुमायूं। मैं बता दूं, बाबर के बाद ही हुमायूं आया है, और बाबर जो शासन किया था वो थोड़ा सा सुन लीजिए। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद हुमायूं शासन किया है, तो उसी हुमायूं को लिख लीजिए। मैं इसके संबंध में बता दूं कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसके सत्ता को हुमायूं ने संभाला। इन्होंने, इसको थोड़ा कष्ट हुआ है मेरे भाई, इन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी अफगान देश है, अफगान के शासक महमूद लोदी को 1532 ईस्वी में हराया। लेकिन हराने के बाद ये अपने आप को करने लगा कि अब तो हमको, चूंकि सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी, इसका जो मुख्य दुश्मन था वही था, तो उसको हराने के बाद इसको लगा कि अब तो कोई हमको कुछ कर ही नहीं सकता है। ये अपना टर हो गया इधर, लेकिन अफगान के शासक उधर अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा। मैं बता दूं, 1539 ईस्वी में अफगान शासक शेर खान ने चौसा के युद्ध में इसे हरा दिया। किसको? हुमायूं को। और इसके बाद एक तरह से कहिए कुछ समय के लिए अफगान का शासन भारत पर हो गया। ये हारने के बाद हुमायूं इधर उधर भटकने लगा कि हमें किसकी सहायता मिले कि हम इसको हराएंगे, बदला लेंगे। कुछ दिन के बाद हुमायूं ईरान के शासक की सहायता लेकर अफगान के जो शासक थे, जो इसको हराया था, उसके खिलाफ योजना बनाने लगा और अंतोगतवा उसको इन्होंने पीछे धकेल दिया। और 1555 ईस्वी में इन्होंने लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है, लाहौर पर अधिकार कर लिया। और उस पर अधिकार होते ही समझिए तो भारत पर भी उसका अधिकार हो गया। और फिर एक तरह से कहिए तो हुमायूं ने 1555 ईस्वी में फिर से मुगल शासन, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किया। और इस तरह से उसका छोटा सा भूल नजरअंदाज ने भारत पर कुछ समय के लिए अफगान का शासन करवा दिया था।
ये था हुमायूं, अर्थात हुमायूं भी कम नहीं था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये लूज हो जाता, पुनः प्रयास नहीं करता, तो मुगल काल जो लंबे समय तक शासन किया वो संभव नहीं होता। अतः इसको भी पढ़ना भारतीय इतिहास के छात्रों के लिए आवश्यक है। अतः इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना। इन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी अफगान के शासक, मुख्य प्रतिद्वंदी अफगान के शासक महमूद लोदी को 1532 ईस्वी में हराया। लेकिन 1539 ईस्वी में अफगान शासक शेर खां ने चौसा के युद्ध में इसे हरा दिया। और फिर इसके बाद कुछ समय के लिए भारत पर अफगान का शासन हो गया। लेकिन हुमायूं कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद पुनः ईरान के शासक की सहायता से 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की। इस तरह से अपने हुमायूं को भी पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अकबर। सर प्रतिद्वंदी क्या होता है? प्रतिद्वंदी होता है, विरोधी को कहते हैं प्रतिद्वंदी। अब हम अकबर को जानेंगे। मैं थोड़ा सा अकबर के संबंध में बता दूं। गहन अध्ययन के बाद हम भी और इतिहासकारों भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुगल वंश के जितने भी शासक थे उनमें से सबसे महान अकबर थे। मेरे भाई, अकबर एक ऐसे शासक थे जो सभी धर्मों को एक समान महत्व देते थे। जबकि इससे पहले वाले जो शासक थे वो काफी धर्म को लेकर वो नियम कानून बनाते रहते थे, लेकिन इन्होंने धर्म विशेष को लेकर जो भी नियम कानून बना हुआ था उसको हटा दिया और सभी धर्मों को एक समान अधिकार देते हुए शासन शुरू किया था। इसलिए इसका नाम मुगल कालीन शासकों के लिस्ट में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इन्होंने 16 कुल की नीति अपनाया था। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया था, जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक समान समझा और एक समान महत्व दिया, एक समान अधिकार दिया था। तो शायद अकबर की महत्ता को समझ गए। और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो अकबर पर पूछता है बराबर, और अकबर भी पूछता है तो कहता है कि अकबर की धार्मिक नीतियों का विवेचना करे या समीक्षा करे। तो मैं इसके लिखाने के बाद धार्मिक सोच पर अलग से पढ़ाएंगे। पहले इसको अकबर लिख के डैश दे दीजिए। लिखिए, अकबर
मुगल वंश का महानतम शासक था। इन्होंने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासक पद पर रहा। इन्होंने अफगान शासक आदिल शाह के मंत्री हेमू को 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में परास्त कर मुगल राज को अस्थायित्व प्रदान की और अपने सीमा का विस्तार तेजी से करने लगा। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में वह हिंदकुश पर्वत तक अपनी साम्राज्य की सीमा को बढ़ा लिया। इस तरह से आपने अकबर के शासन को देखा, युद्ध को देखा, और इसके में जो धार्मिक सोच था उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी दिखाएंगे, लेकिन आज हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि समय आपका। जी सर हुमायूं कब तक शासन किए थे? हम उसके विषय में भी लास्ट में बताए थे, शायद आप नहीं देख पाए थे। वो 1530 ईस्वी से तो पहले 1540 ईस्वी तक किया, उसके बाद फिर 1555 से 1556 तक किया था, क्योंकि बीच में तो एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था ना। जी। तो चलिए आज के क्लास